अनम्यूट कर रहे हैं ना। नमस्कार और आज आप सभी लोगों का स्वागत है इस 10 PM लाइव शो में। और आज हमारे साथ हैं बहुप्रतीक्षित पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार कि आपने अपने इतने पॉपुलर शो में मुझे मौका दिया संजय भाई। और हम तो उस पीढ़ी के हैं कि हमको कोई भी मौका दे तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं है। तो आज हम आपको मौका देके और हम आपसे ऐसी गुफ्तगू करना चाहते हैं जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है। और दिल के करीब इसलिए है कि आप तो अशराफियों के बीच में ही पले बढ़े हैं। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप एल्मा मैटर हैं जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। और आज भी जो वो अशराफियों का जो एक गंगा जमुनी तहजीब वाला एक मामला है उसके बारे में कहती है, उसको फ़ख्र है अपनी ईरान और तुरान और अरब की जो पैदाइश है उसके ऊपर। लेकिन मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये ऐसा सब होने के बाद भी ये गंगा जमुना का नाम क्यों लेते हैं। ये अगर तुरान के हैं तो आमू दरिया तहजीब क्यों नहीं बोलते, अगर ये ईरान के हैं तो कारू मारू नदी के बारे में क्यों नहीं बोलते, और अगर ये अरब के हैं तो वो उफरातिया और दहलाज जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। ये गंगा जमुना पे आके क्यों रुक जाते हैं? आखिरकार ये कौन सी मुनाफकत है? देखें संजय भाई, अगर आप देखें कि ये गंगा जमुना तहजीब क्या है जिसका लेटेस्ट वर्जन सेकुलरिज्म है, तो गंगा जमुना तहजीब का जो इलाका हिंदुस्तान में रहा, खासतौर से वो अवध का पूरा इलाका है जो आप जिसको लखनऊ है और आगरा है, ये पूरे इलाके को ये गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड इसी जगह से शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फ्रॉड की जरूरत क्यों पड़ी और हम किस बैकग्राउंड में, किस पस मंजर में भारत के सामने हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। और जब ये कहते हैं तो पूरे मुगल साम्राज्य के आक्रांताओं के भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति, आस्थाएं, उनके ट्रेडिशंस, उन सब पे चोट करते हुए आपने एक जो पूरा साम्राज्य स्थापित किया, उसको किस तरीके से उनके जाने के बाद हम कैसे उन आक्रांताओं को भारत के अंदर एक महान योद्धाओं के रूप में, एक महान संस्कृति के रूप में, एक महान ट्रेडिशन के रूप में स्थापित करें। तो इसको एक बहुत, जिसे कह सकते हैं कि बहुत आर्टिकुलेट तरीके से, बहुत वेल डिजाइन तरीके से भारत के अंदर परोसा जा रहा है। और उसमें कोशिश ये हो रही है कि देखिए कि 1947 के बाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, और लगभग मैं समझता हूं कि भारत में 70-72 साल के अंदर कोई 30-31 साल तक मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे। और ये तमाम उस दौर की बातें हैं जिसमें प्रोफेसर नूरुल हसन भी रहे, उसमें फखरुद्दीन भी रहे, उसमें हुमायूं कबीर भी रहे, उसमें आपके मौलाना आज़ाद भी रहे। और तमाम सारे लोगों ने मिलकर के जो इतिहास रचा, जो कहानियां लिखी गई, जो आपके योद्धाओं को कमजोर बताया गया और मुगलों की जो तारीफ की गई, वो सारा उस वेल डिजाइन का हिस्सा था। इसी तरफ के लोगों ने, इसी इलाके के लोगों ने, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जहां गंगा बहती हुई आपकी जाती है, जमुना बहती हुई होती इस इलाके से जाती है, इसको कहा गया कि साहब ये गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन इस गंगा जमुना तहजीब का मुगलों को शायद इतनी जरूरत नहीं थी। मुगलों के पापों को छुपाने के लिए जो लोग उनके अपने आप को वारिस मानते हैं, जो भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामपुर का ये कहता है कि हमारे आबाओ औदाद ने यहां कब्रें बनाई, लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और आज हम यहां हैं तो हम अपनी मर्जी से हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है ये कहने की कि आप यहां नहीं है। तो सवाल यह है कि इस जनरेशन जिसमें हम और आप हैं, आजादी के बाद की जो जनरेशन है, इसको मूर्ख बनाने के लिए सन 1976 में इस गंगा जमुना तहजीब को सेकुलरिज्म का नाम देके संविधान में उसको जस्टिफाई किया गया। अब मैं अगर आपसे कुछ मैंने चीजें निकाली है, क्योंकि आपके व्यूअर जो हैं वो इस देश के अलावा विदेशों में भी हैं, तो आप देखिए कि 1977 में
हज का कारवां जाता था। ये उस जमाने की बात बता रहा हूं कि आप 1577 का दौर समझिए। आप उस वक्त सोचिए कि जब हम सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, तो मैं खासतौर से अवध प्रांत के इलाके के जो भी नवाब रहे हैं उनकी कारकर्दगी बता रहा हूं। और ये बाबरनामा से, और खासतौर से आप एक और किताब है जहांगीर की, तारीख सलीम शाही, उन किताबों को कोट करते हुए मैं बता रहा हूं। तो आज की जनरेशन ये समझे कि आखिर ये मसला क्या था कि भाई 1577 के अंदर हज का जो पहला कारवां गया, उस वक्त जो राजा था उसने 1.5 लाख रुपया मक्का शरीफ को भेजा। अवध का जो पूरा इलाका है जिसे आप गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसी इलाके में अवध के नवाब ने करबला के लिए बहुत पैसा भेजा। वहां बहुत बुरी हालत थी, वहां बहुत गरीबी थी। और आप सोचें कि 1780 में नवाब हसन रजा खान जो इसी इलाके के हुए, उन्होंने इराक में कैनाल बनवाने के लिए 5 लाख रुपया भेजा। और वो कैनाल आज भी है और उस कैनाल का नाम है हिंदिया कैनाल। तो ऐसा नहीं था। हम जिस 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 इस्लामिक बर्बरता की बात कर रहे हैं, लूट की बात कर रहे हैं, ये लूट के अपने घर ही नहीं ले गए। इन्होंने उस दौर में भी मक्का को, करबला को यहां से बहुत पैसा भेजा। और आप देखिए कि नादिर शाह जब यहां आया तो नादिर शाह ने इतनी लूट मचाई यहां पे कि जब वो वापस ईरान गया तो उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि 4 साल तक ईरान में किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना उसने लूटा। और उसके अलावा आप देखें, शाहजहां के बारे में बता रहा हूं, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है और आगरे का बार बार नाम लिया जाता है, और मोहब्बत की जो उन्होंने इमारत बनाई है वो सबको पता है। कोई आप सोचिए कि उनके दौर में इस इलाके में सूखा पड़ा और उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। अब आप सोचिए कि हमने क्या किया कि शाहजहां ने उस वक्त मुमताज को 50 लाख रुपए, उनकी दोनों बेटियों को 20-20 लाख रुपए, और सूखा ग्रस्त में जो राहत का काम था उसके लिए 1 लाख रुपए, और 4 करोड़ का आपने संगे मरमर लगा करके ये कब्र बनाई अपनी महबूबा के लिए। अब आप देखिए कि अकबर के दौर की बात करता हूं। अकबर के दौर में मक्का को रिकॉर्ड में लिखा है कि 6 लाख रुपए सालाना भेजे जाते थे। जहांगीर साहब खुद लिखते हैं अपनी उस पे, जिसको तारीख सलीम शाही कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरे पिता ने पर्शिया, बुखारा और अजरबैजान में जो बच्चे 2-2, 3-3 हजार वहां थे, उनके लिए स्कॉलरशिप यहां से जाती थी। तो गंगा जमुना तहजीब का ये जो इलाका है, उस इलाके में जो आज हो रहा है वो गंगा जमुना तहजीब कमाल की है। और ऐसी गंगा जमुना तहजीब से अल्लाह बचाए कि ये वो तहजीब है कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब आई है बाबर के साथ, अकबर के साथ। तो इन सब को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, सिर्फ इसीलिए उसकी मिसाल देखिए कि भारत में मुगल चले गए, फिर ब्रिटिशर आ गए, और ब्रिटिशर को भी मैं ये कहता हूं कि फिर भारत में ईसाई हुकूमत स्थापित हुई। लेकिन संजय भाई, आप आजाद भारत के लोगों का टेम्परामेंट देखिए कि इसका ढोल बजाते बजाते कि हम तो साथ साथ हैं, हमने तो भारत की स्वतंत्रता मिलके लड़ाई लड़ी थी, और हमारे तो बाबा और अजाते ने क्या क्या, अंग्रेजी के वर्ड साझा विरासत। आप सोचिए कि 1960 में भारत के अंदर सबसे महंगी फिल्म बनी मुगले आजम। तो मुगलों को ग्लोरीफाई करने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि हमारा हिंदुत्व जो था उसको तो आपने भक्ति में लगा दिया कि बस भक्ति करो, भजन करो, और बाकी भजन उल्टे सीधे गांधी जी सिखा गए। उनसे कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो इनका दिल जीतना है। जो दिल जीतने की परंपरा हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान से शुरू हुई थी, वो आज तक नहीं खत्म होके दे रही। हम दिल जीतते जीतते दिल हमारा खत्म हो गया, लेकिन हम दिल जीत रहे हैं। तो ये जो बात आपने कहा कि ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो इलाका है, यही इलाका वो इलाका है संजय भाई, आप तो मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, इसी इलाके ने पाकिस्तान बनवाया था। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार के ही मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया। और ये कितने जहनी और कितने समझदार लोग थे कि इन्होंने पाकिस्तान बनवाया लेकिन गए नहीं। और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे ऊपर और आपके ऊपर आज ये एहसान है इनका कि हम गए नहीं, देखिए हम यहीं रहे।
तो मैं उनसे कहता हूं तुम गए नहीं, तुमने पाकिस्तान बनवा के इसे पाकिस्तान बनाने का एजेंडा उठा रखा था। लिहाजा आज 70 साल में भारत जहां खड़ा है 1947 से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। तो और लेकिन हम आज इस ढोल को बजाए जा रहे हैं और इस गंगा जमुना तहजीब का जनाजा या अर्थी सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है और दूसरों ने ठेका ले रखा है कि हम सेकुलर नहीं हो सकते क्योंकि हमारी किताब मना करती है। अब उनकी किताब महत्वपूर्ण हो गई, तब तक उनको बाबरनामा महत्वपूर्ण था, तब अकबर और जोधा इंपॉर्टेंट थी। तो इस समय के हिसाब से जो कुरान है, जो इस्लाम है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसको जगह और इलाके के हिसाब से उसको कैसे बदला जा सकता है। तो आपने स्पेन में कुछ किया, टर्की में कुछ किया और हिंदुस्तान में आपको जमीन हमवार मिली। लिहाजा आपने जब कन्वर्जन भी किया तो अच्छा खासा बेचारा ओम प्रकाश था, उसे कन्वर्ट करके आपने नूरे इलाही कर दिया। जो भगवान दास था वो गुलाम नबी हो गया। तो कन्वर्जन भी आपने नामों के ट्रांसलेशन से कर दिए। लेकिन आपने एक और काम किया, गंगा जमुना तहजीब की इस ड्रामे में आपने कहा कि भाई देखो ओम प्रकाश, तुम अगर नूरे इलाही भी हो गए हो लेकिन ओम प्रकाश के अंदर जो डीएनए था, जो हरकतें थी, वो तो सनातनी थी। तुमने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अरे तुम पूजा करने जाते हो, चलो मजार पे चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। तुम दिवाली पे पटाखे बजाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में तो हम मोहम्मद साहब की बर्थडे को, शब रात को तो हम शोक मनाते हैं, दुआएं करते हैं और खुश होते हैं और हलवा बनाते हैं। लेकिन तुम्हें अगर दिवाली का शौक खत्म नहीं हुआ तो तुम भी कुछ पटाखे कर लेना। तो पूरी दुनिया में इस तरीके का पूरा एक ढकोसला हुआ। और फिर कहा कि सूफीज्म जो आया भारत में, एक मुगल एम्परर आक्रांता, वो अपने साथ में एक सूफी जरूर लेके आता था कि जो हमसे ना बदल पाए उन्हें तुम बदल देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उन चीजों को देखें कि शाह वली उल्लाह जैसा आदमी जिसकी मजार आज दिल्ली में है और हर आदमी माथा टेकने जा रहा है, यानी हम दुनिया की वो एक ऐसी कौम है संजय भाई कि हमें अपने दुश्मन और हमें अपने शत्रु का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है। ना आज था, ना पहले था, और आज भी हम कुछ चमत्कार के चक्कर में शाह वली उल्लाह की मजार पे जाते हैं। लेकिन शाह वली उल्लाह कौन था? इसने चिट्ठी लिखी थी अहमद शाह अब्दाली को कि भारत इस्लाम खतरे में आप आइए। तो ये परंपरा आज भी चल रही है। शाह वली उल्लाह भी आज जिंदा है और आज के दौर में और मेरे दौर में, आपके दौर में शाह वली उल्लाह का नाम है जफरुल इस्लाम। वो भी इस्लामिक देशों को। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि कुछ बदला नहीं है, कपड़े बदले हैं और कुछ थोड़ा ढंग बदल गया है। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं संजय भाई कि जब तक इस देश में सनातनी अपने सरोकारों से, अपनी आस्था से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको दुनिया मूर्ख बनाती रहेगी और वो मूर्ख बनता रहेगा। अगर इस देश को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, तो मैं खुल के कहता हूं कि किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने इतिहास को जानो, अपने माजी को जानो, अपने सरोकारों को जानो, अपनी आस्थाओं को जानो। उनके प्रति आपका कमिटमेंट जिस दिन मजबूत हो जाएगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़कों सड़कों शाहीन बाग बनने लगेंगे। ये शाहीन बाग जो बन रहे हैं, ये इसलिए नहीं बन रहे कि कोई एक राजा आ गया है और उस राजा की पॉलिसी से किसी को विरोध है। उनका डर है कि जो समाज को हमने घुट्टी पिलाई थी, जो चिलम पिलाई थी हमने इन्हें गंगा जमुना तहजीब की, वो अब धीरे धीरे इनके ऊपर से हटने लगी है। हमने सेकुलरिज्म का बुखार जो 1976 में इंदिरा गांधी ने दिया था, वो अब हटने लगा है। लिहाजा अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1976 में भारत अगर आजाद हो भी गया था और आजाद होने के बाद आपने 1976 में आपने उसमें सेकुलरिज्म को डाल भी दिया था, तो फिर ये कैसा सेकुलरिज्म था कि आपने इसी आजाद भारत के अंदर सेकुलरिज्म का नाम माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, जो सबसे बड़ा झूठ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया बना दिया, जो संवैधानिक संस्था है। आपने मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया, जिसे संविधान का दर्जा प्राप्त है। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। तो आपने ये दुकानें बनाई और जिंदा रखा। लिहाजा आज अब्दाली से ज्यादा, आज औरंगजेब से ज्यादा खतरनाक तरीके से आपकी व्यवस्था के अंदर घुसने के बाद इस देश को कैसे तोड़ा जा रहा है, इस देश में कैसे कैसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। 20 अगस्त 2019 को हरियाणा के चरखी दादरी शहर में जो कोर्ट थी, उस कोर्ट के अंदर एक हिंदू और एक मुसलमान का झगड़ा आया
और उस जज के सामने जब ये झगड़ा आया तो उसने अपने मुसलमान जो उसका उसका क्लाइंट था, उस जज ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि मुझे शर्म है कि तू एक मुसलमान हिंदू से पिट के आया है, और मैं मानता हूं कि तू ही नहीं पूरे मुसलमान कौम के ऊपर तू धब्बा है। अगर तेरे पास पिस्टल होती तो तू पिस्टल निकाल के उसे मार देता। तेरा भाई यहां जज बना बैठा हुआ है। ये फखरुद्दीन ने कहा जो जज था, लेकिन हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई, इंटॉलरेंस की कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा जमुना तहजीब एक बड़ा फ्रॉड था, ऐतिहासिक फ्रॉड था, और इस फ्रॉड में सबसे ज्यादा भारत के सनातनी हिंदू को, भारत की सत्ताओं को, शिक्षा को, इतिहास को दीमक की तरह चाटा। लेकिन अभी जब तक हम उससे निकल के बाहर आते तो ये एक सेकुलर शब्द आ गया जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी टेक्निकली गलत किया गया, धर्मनिरपेक्ष। और फिर आधुनिक भारत में सारे धर्म बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, सब विरासत हमारी एक है। इन सारे बातों ने हमें दोबारा से कंफ्यूज किया। इसलिए धर्म बराबर हैं, एक गधे और एक घोड़े की तुलना करके कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, और धर्म को मजहब का अल्टरनेट क्रिएट कर दिया। तो आज भी चैलेंज बदले नहीं है। इसलिए शायद आपको, आरएसएन सिंह को, जीडी बख्शी को और देश भर में जितने लोग भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं और आज का समाज सुनना चाहता है, क्योंकि आज से पहले आपके और मेरे हाथ में संचार क्रांति का कोई भी हथियार हमारे हाथ में नहीं था। अखबार आपके हाथ में नहीं था, टेलीविजन आपके हाथ में नहीं था, रेडियो आपके हाथ में नहीं था, और आप अपनी बात कहने के लिए आपको स्पेस ही नहीं मिलती थी। आप तो लेटर टू एडिटर तक में नहीं छपते थे। लेकिन आज इस संचार क्रांति ने तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ लोगों को उस फ्रॉड और उस जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था उसको बाहर लाने में मदद की है। इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा जमुना तहजीब को जितनी जल्दी इस अर्थी को, इसको जला करके, इसे दफना करके इसका 40वां कर दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बहुत बड़ी ताकत में दुनिया के मुल्कों से मदद के साथ में जो फंडिंग हो रही है, इसका नगाड़ा जब तक बीता करा जाएगा, जब तक कश्मीर में निजाम मुस्तफा बसाने वाली हुकूमत उस मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट के अंदर जो जो जघन्य अपराध ये हैं वो भारत में करने की पोजीशन में जब तक ये नहीं आएंगे, जिहादी मुसलमान, इस देश का मक्कार मुनाफिक मुसलमान, चाहे वो संगीत में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे इतिहास में बैठा हो, चाहे क्रिकेट में बैठा हो, चाहे हॉकी में बैठा हो, चाहे नाचने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, ये सब एक ही जगह हैं, सब एक ही एजेंडे में हैं। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग स्टार में, कोई ताल बजा रहा है, कोई सूफी के गीत सुना रहा है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई तबलीगी जमात है, लेकिन सबका एजेंडा ये है कि भारत में गज़वाए हिंद जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें भाईचारा हिंदू मुस्लिम की बात करते रहो। और जैसे जैसे केरला बन जाए, मेरठ बन जाए, मलियाना बन जाए, मुरादाबाद बन जाए, तमाम बंगाल में हो जाए, इस पे हम चुप रहेंगे। तो मेरी सिर्फ आपके इस ओपनिंग रिमार्क पे यही टिप्पणी है। अब मैं वापस आपको अलीगढ़ लाता हूं। आप तो गंगा जमुनी तहजीब के जो सबसे बड़ा मुकाम बताया जाता है वहाँ आप पले बड़े हैं, और गंगा जमुनी तहजीब का जो सबसे बड़ा एक तराना है वो है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो आप मुझे बताएंगे कि अलीगढ़ में कभी आपने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर कभी आपने ये नारा लगते सुना? सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हम सारे भाई बहन पैदा ही कैंपस में हुए, इसलिए हम अलीगढ़ पढ़ने नहीं गए थे। जो कौमो मिल्लत के लोग वहां आए थे, शेख अब्दुल्ला वहां आए थे, हमने उन सबको अपने सामने बड़े होते हुए और उनकी तकरीरों के बीच में हम बड़े हुए हैं। हमने अपने पूरे जीवन काल में ये गंगा जमुना तहजीब वहां कभी मिली नहीं, ना सुनी हमने, किसी ने हमसे बात नहीं की, क्योंकि हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 99% वही लोग थे, चाहे वो शाह वलीउल्लाह हो, चाहे आप कोई और कहें, फखरुद्दीन कह लें उन्हें, चाहे हामिद अंसारी कह लें, चाहे लियाकत अली कह लें, चाहे खलीकुज़्ज़मा कह लें, यही सारे लोग थे। तो उनको वहां बताने की, इस ढपली को बजाने का उनको जरूरत ही नहीं थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हम अगर कुछ इस तरीके से बयां करें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो इंटेलेक्चुअल मुसलमानों का फोरम था जहां से जहन तैयार किए जाते थे,
जहां से उस वक्त भारत के हिंदू लीडरों से लड़ने के लिए लोगों को किस तरीके का नैरेटिव दिया जाए वो पैदा किए जाते थे। आप तो देखें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक था, दो बड़े नाम हैं, एक हैं सर सैयद अहमद खां जो मेरठ के थे, और एक नाम है इकबाल जो आज पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, यौम वलादत पे उनकी छुट्टी होती है। दोनों को सर का खिताब मिला है। और इश्तियाक साहब की किताब पढ़ लें, पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, पूरे मूवमेंट में एक मुसलमान मुझे बता दें जो फांसी के फंदे पे लटका हो। कमाल यह है कि इनको मार्केटिंग करना आती है। आप 5.5 लाख कश्मीर से भाग के भागा दिए गए। इस देश में पिछले 6 साल में कम से कम 150 से ज्यादा हिंदुओं की लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, मजहब के नाम पे हुई है। लेकिन अल्लाह मियां ने ना तो इनको डेबिट कार्ड दिया ना क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन हिंदुस्तान की इस गंगा जमुना तहजीब और इस देश की फ्रॉड सरकारों ने इन्हें विक्टिम कार्ड दे दिया है, जो ये बड़ा अच्छा खेलना जानते हैं। और उसके चलते अखलाक की खबर इंग्लैंड चली जाती है, बिहार के चुनाव में इशू बन जाती है, यूएनओ में हंगामा हो जाता है, देश में इंटॉलरेंट हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है नो वी विल नॉट अलाउ दिस मॉब लिंचिंग। तो अखलाक की मौत मॉब लिंचिंग थी 1984 में दिल्ली राजधानी में इस दारुल हुकूमत में 3,500 से सिखों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। न सुप्रीम कोर्ट ने कभी मॉब लिंचिंग कहा, न समाज ने कहा, न अखबार ने कहा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित भागे, 2,500 को हत्याएं हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। इसलिए अखलाक की मॉब लिंचिंग है। और 100 से 150 से ज्यादा देश भर में हिंदू मारे गए, तो वो मॉब लिंचिंग। तो ये नैरेटिव अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सेट हुआ करते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलने वाला आदमी ही पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना। और खलीफा को अगर पाठ पढ़ लें आप, तो मैंने अब सिर्फ एक तराना जो इकबाल का था वो मैंने वहां देखा, और उसके अलावा उनका कौमी तराना भी पढ़ा, और उनका मिल्ली तराना भी मैंने पढ़ा। और जो देश की बात कर रहे थे 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उनका वो रेजोल्यूशन भी मैंने पढ़ा। तो हमारे यहां तो दिक्कत ये हुई है कि जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश को तोड़ा, जिन्होंने इस देश के अंदर गज़वाए हिंद लाने की कोशिश की, वही हमारे आइडियल बना दिए गए। हमें पता ही नहीं है कि हमारा आइडियल कौन है, और हमारे देश का तराना उन्होंने लिखा है, हम उसको गाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वो जगह है जहां एक वाइस चांसलर आए थे हैदराबाद के, और क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के नहीं थे, थोड़ा हैदराबाद से और उस तरफ से आए थे, तो उनके अंदर उस किस्म का वलवला नहीं था कौम के लिए। उन्होंने अपने रुखसती भाषण में क्या कहा? उन्होंने अपने रुखसती भाषण में कहा कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो जगह है, यहां कितने भी अच्छे हिंदू को ले आइए, यहां कितने भी अच्छे मुसलमान को ले आइए, वो यहां से 5 साल के बाद मुस्लिम लीगी एकदम एंटी इंडिया बन के निकलता है। ये उन्होंने अपने रुखसती भाषण में कहा, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं उस दौर की बात आपको बता रहा हूं जब मैं स्कूल से निकल करके अपने जो कैंपस का स्कूल था, जब यूनिवर्सिटी में आया, और क्योंकि मेरे वालिद साहब वहां एम्प्लॉय थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, इसलिए बहुत सारी घटनाएं हैं। तो एक घटना आपको बता देता हूं और चरित्र बताता हूं। 1974 या 75 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ जिनका नाम था अली मोहम्मद खुसरो। वो बाद में जर्मनी के अंदर बोन में भारत के एम्बेसडर रहे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और वो आने वाले थे। तो उस वक्त वो आए नहीं, थोड़ा 3-4 महीने लेट हो गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शायद यूजीसी का ये रूल है संजय भाई कि जब कोई वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो और वो वहां लेट पहुंचे, तो उस वैक्यूम पीरियड के अंदर जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होगा ही विल ऑफिशिएट एज ए वाइस चांसलर। अब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्थिति बन गई कि ना तो मुसलमानों से रोया गया ना हंसा गया। तो हरबंश लाल शर्मा उस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट में थे और वो इत्तेफाक से सीनियर मोस्ट निकले। अच्छा, वो उस जमाने के थे जो तिलक लगा के आते थे, धोती पहन के आते थे और शुद्ध बात करते थे। आप सोचिए कि वो 4 महीने करीब करीब वाइस चांसलर रहे। वहां के बड़े बड़े दानिश्वर प्रोफेसरों ने, जाकिर हुसैन के दामाद ने, ऐसे ऐसे लोगों ने मिल करके स्टूडेंट से ये कहा, और ये सब हमारे आंखों के सामने की कहानी है, ये कहा कि सर सैयद की कुर्सी पे
एक काफिर कैसे बैठ सकता है? और वहां हिंदुओं के लिए एक डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल किया जाता था, कांदू। ये गाली की तरह इस्तेमाल होती थी कि सरसईद की कुर्सी पे एक काफिर और एक कांदू कैसे बैठ सकता है। लड़कों से कहा गया 4 महीने तक लड़कों ने वाइस चांसलर लॉज में ताला लगा दिया, हरबंश लाल शर्मा को घुसने नहीं दिया। और टीचर उनसे सुबह मिलते थे, कहते थे ये लड़के बड़े बदतमीज हैं, और शाम को उन्हीं लड़कों को बदतमीजी भी सिखाते थे। लेकिन हरबंश लाल तो हरबंश लाल थे उस दौर के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। उन्होंने भी वाइस चांसलरशिप वीसी की लॉज में बैठ करके लॉन में 4 साल की, 4 महीने की, लेकिन वो कभी भी बोले नहीं। लेकिन एक दूसरा करेक्टर 1979 में किसी पॉलिटिकल मसले में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा था। गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी, वहां पर कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ, जो गुजरों की बेल्ट है, दूध लाते थे, उनके साथ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस पस मंजर को समझ पाएंगे। तो वहां कुछ गड़बड़ हुई और मारपीट हुई, और उस मारपीट के बाद पूरे कैंपस के अंदर जो 2-3 हिंदू फैमिली 30-40 हजार उसके बीच में रहते थे, प्रोफेसर डी कुमार की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। मेरे अपने घर में मेरे फादर उस वक्त ऑपरेशन के आई के लिए शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल था, वहां थे, हमारे घर में लोग घुसे, 30-40 लोग घुसे। और वो लोग जिन्हें हम दिन रात देखते थे, ये शाहिद भाई हैं, ये रफीक भाई हैं, ये अच्छन मियां हैं, वो सब घर में घुसे। किसी ने घड़ी उठा ली, किसी ने कहीं से चेन उठा ली, किसी ने कुछ और उठा लिया। और बहुत ही मैं समझता था कि मतलब मुझे उस दिन पता चला कि इनका लेवल क्या है। वो लोग जो दिन रात हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ पढ़ते थे, लिखते थे, उन्होंने किया। और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जौहरी के भतीजे प्रदीप जौहरी का बिल्कुल कत्लेआम, उसके टुकड़े टुकड़े करके लाश पड़ी रही। तो मैं उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दोनों रूप देख चुका हूं। वहां बड़ी मक्कारी और मुनाफकत के साथ जो हिंदू उस एजेंडे को चलाएगा वो दानिश्वर होता है, वो सेकुलर होता है। और हम भी सेकुलर थे, हम भी बहुत कुछ थे। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अलीगढ़ के लोग नाराज हैं। उनको लगता है कि हमने पुष्पेन को इसलिए नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा आपने नहीं पढ़ाया था, आपके अब्बा जान के पैसों से मैं नहीं पढ़ाता, मेरे वालिद साहब वहां थे, अपनी फीस से पढ़ाता। इसलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों में एक नेता जिनकी अब मौत हो गई, उन्होंने हमारे सामने ये स्पीच दी कि वी वांट टू क्रिएट ए पाकिस्तान विद एन एमयू। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नथिंग बट ए पाकिस्तान, उस आइडियोलॉजी में, उस एजेंडे में। और जब मैं पाकिस्तान गया 12 साल नौकरी करने, तो जब मैंने देखा तो मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा अलीगढ़ कम मक्कार है क्योंकि हिंदुओं के बीच में रह रहा है, और पाकिस्तान उससे बड़ा मक्कार है क्योंकि वो खुले में रह रहा है। कोई फर्क नहीं है। खलीकुज़्ज़मा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, और उस किताब में वो लिखते हैं संजय भाई कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। खलीकुज़्ज़मा बाद में पाकिस्तान चले गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। अब डे बाय डे जो थोड़े बहुत कुछ 1-0% भी एलिमेंट था वो समाप्त हो चुका है। अब पूरी तरीके से एकदम, जो लोग ये शब्द कहते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, कि वो रेडिकलाइज हो गए हैं। जो दुनिया में कुरान मजीद को पढ़ेगा वो रेडिकलाइज्ड ही होगा। इसलिए ये मॉडरेट मुसलमान और कट्टर मुसलमान, ये सॉफ्ट मुसलमान, ये कोई शब्द नहीं है। ये सिर्फ जगह देख करके उसकी परिभाषा तय होती है। असल में किताब इज ए प्रॉब्लम, मुस्लिम इज नॉट ए प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी कई बार कहता हूँ कि मुस्लिम तो खुद शायद इस्लाम का विक्टिम ही मान सकते हैं अगर देखा जाए। और जिन्ना ने तो ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो हमारी शमशीर है, उनकी तो तलवार थी, सोर्ड आर्म। जी जी और जी जी। अब हम इस गंगा जमुना तहजीब के जो कुछ पहलू हैं जी, कुछ जो विशेष आपके खुसूसी पहलू हैं, सबसे पहले तो एक वो उर्दू का जो बेअदब है, सॉरी बेअदब नहीं, अदब कहते हैं शायद उसको, तो उर्दू अदब। उर्दू के अदब से जो गंगा जमुनी तहजीब की जो ध्वनि निकलती है, जिसमें व्यक्ति जो है वो सवेरे तो जाके, और कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में घंटा चढ़ाया और उसके बाद चले गए और जुम्मे के खुतबे में और सुनने लगे कि ए या खुदा हमें कौमुल काफरीन पर गालिब कर। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब का ये जो एस्पेक्ट है,
मैं भी एक बार ये आपके जो रेखता वेखता चलता है ना, इसमें काफी शामिल जी रहता जी था। जी 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 हाँ, जी जी जी। ये शायर एक ट्विटर पे चलाया था, उसमें भी था। तो वो तो जब जब सारी बातें होने लगी और शायरी वही आने लगी कि आखिरत पे क्या होगा और किस तरह से फूल बटेंगे और कौन जहन्नुम जाएगा, तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, आप तो सारा का सारा अपना पूरा ये अदब में पूरी की पूरी जो आपकी फिलॉसफी है उसको लेके आ रहे हैं। और उस पे फिर मैंने ये भी कहा कि भाई देवनागरी में चलाइए उर्दू, तो ये पॉपुलर होगी, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से मुझे क्या दिक्कत है। और साहब बड़े फिर तो तलवारें चलने लगी, जहर बुझे बाणों की, शब्द बाणों की। और उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, बैकआउट कर दिया। और उसके बाद फिर आपके आजकल ये एक नया पैदा हो गया है, गंगा जमनी तहजीब का एक मानदंड, एक बेंचमार्क, रेखता। तो जरा इस अदब की बेदबी के बारे में कुछ फरमाएंगे? देखिए, मैं ये उर्दू कोई अलग से जबान है मैं ये मानता ही नहीं हूं। जी। ये क्रिएट कर दिया गया है। आप हिंदी में सूर्य कहते हैं, वो सूरज कर देते हैं उसको। इसमें उर्दू क्या है? और आप कमाल के लोग हैं, कहते हैं ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो शायर वहां क्या कर रहा है? तो तो इस मुनाफकत कर रहा उर्दू, है। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई जब तुम कहते हो ये फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो भाई फिर वहां पे जावेद अख्तर का क्या काम है? अरे वो तो एथीस्ट है साहब, आपको नहीं पता वो ऐसे, नहीं? नहीं नहीं अरे वो वो ऐसे हजरत उमर आदमी है। फारूक की 34वीं पुश्त है। अरे सर, मुझसे सुन लीजिए, वो मेरे सबसे बड़े भाई जो अब मरहूम है, मेरे ब्रदर, उनके क्लासमेट रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। उनकी मक्कारी मुझे शुरू से पता है वो क्या चीज है। वो कहते हैं कि हम जो हैं अथीस्ट हैं। और मैं और बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कहते हैं, कभी कोई पूछता नहीं, मजबूरी है। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि कोई आवाज आई थी। अरे मैं कह रहा हूं आवाज को छोड़ो, आवाज का नहीं, ये कहो कि मैं ये नहीं मानता कि घोड़े के पर लगे थे और वो उस पर उड़ के जा रहे थे। ये बताओ ना, कहने की अगर हिम्मत है। इस अथीस्ट ने जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें आप मुझे बताएं, 786, दीवार, रहीम, रहीम काका। और शोले में तो कमाल की फिल्म बनाई है। पूरे गांव में एक ही मुसलमान थे, रहीम चाचा। जब उनका भतीजा या बेटा मर के आया तो चाचा तो घोड़े के पास खड़े थे, अजान पढ़ने के लिए दूसरा मुसलमान जाने कहां से आ गया जिसकी अजान आवाज आ गई। और वो तो भी ये लाउड स्पीकर पे। नरेटिव, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि ये एक बड़े नरेटिव के साथ इन अथीस्टों ने कहानियां लिखी। और आप एक से एक कहानी है। आप एक 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 छोटी सी बात देखें कि ये कश्मीर में जिसे हम सूर्य का मंदिर कहते हैं और बड़ा मातंड का मंदिर बोलते हैं, उसकी इतिहास आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। आप इस मातंड के मंदिर पे एक चीज देखिए, मैं कहता हूं कि कितने सोच समझ के संजय भाई, हमसे पहले की जनरेशन ने शायद ध्यान ही नहीं दिया इस तरह। उस मातंड के मंदिर के ऊपर एक फिल्म बनी थी, आंधी, और सुचित्रा सेन और संजीव कुमार उस मंदिर के आगे गाना गा रहे हैं। और आपको वो गाना याद होगा, उनका बड़ा था, तेरे बिना भी जिंदगी शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, और तेरे बिना जिंदगी, ये गाना वो गा रहे हैं। और गाने में एक हल्का सा गैप आता है और एक कोई 30 सेकंड की एक बाइट उसमें चलती है संजीव कुमार की। और वो संजीव कुमार कहते हैं कि ये जो सुनो आरती, आरती, सुचित्रा सेन का नाम आरती रखा गया है और कैरेक्टर दोनों हिंदू हैं, मातंड का मंदिर है, उस पे पिक्चराइजेशन है। और संजीव कुमार सुचित्रा से कहते हैं सुनो आरती, ये जो तुम फूलों की बेलें नजर आ रही हैं, ये दरअसल बेलें नहीं है, ये अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। अब जिसने देखा होगा संजय भाई, उस दौर में देखा होगा, वही समझ में नहीं आ रहा होगा मातंड के मंदिर में अरबी की आयतें कैसे हो गई। तो पहले तो आपने गाना फिल्मा करके उस मंदिर की जो थोड़ी बहुत पवित्रता थी देश के अंदर उसको भंग किया। फिर आपने गाने के अंदर कैलिब्रेशन किया कि आपने उन बेलों को आयतों में तब्दील कर दिया। तो ये कोई आज का नहीं है मामला। आज जो आप बॉलीवुड पे रोज चर्चा हो रही है हमारे देश के अंदर और बार बार कहा जा रहा है कि ये एजेंडा क्या है, वो एजेंडा तो आज सबको समझ में आ रहा है कि हमने कोई एक फिल्म नहीं देखी पिछले 50 सालों में जिसमें मौलवी साहब मस्जिद में कुकर्म करते हुए पकड़े गए।
किसी मजार पे बैठा हुआ बौलिया बताने वाला जो है वो कहीं पकड़ा गया हो। हर मंदिर के अंदर गेरुए वस्त्र के अंदर फिल्म चिंगारी देख लें, दुनिया की कोई फिल्म देख लें, साधु संत भजन कीर्तन सब गायब हो गए। तो ये फिल्म इंडस्ट्री या जो आज का पूरा नैरेटिव है ये तो उसी नैरेटिव पे चल रही है ना। इसलिए जो बात आप अच्छा खान पान की बात है, आप देखिए ये मुगलई खाने हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि जाहिल मुगलई खानों का क्या लेना देना था। कौन सा मुगल ऐसी जगह से आया था जब बकरे पैदा होते थे? अरे भाई ऊंट खाते वाते थे, टेंट से आए थे, ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ लेते थे, रोजा तुम्हारा टूट जाता था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भारत में कौन से खान पान की बात तुम कर रहे हो। और कमाल देखिए, अली यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में जिसका नाम है तिबिया कॉलेज, तो मैं तो छोटा था, मैं कभी समझ नहीं, बोले कि ये हमारे इस्लामिक जो दवा की पद्धति है ये उस पे है, तो इसका नाम है यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो मैं अब जाके मुझे ध्यान आया कि यूनान का मतलब तो होता है ग्रीस। तो यूनान में तुम कहां से चले गए थे और तुम्हारी कौन सी पूजा वो जो पद्धति है साइंस की या दवाओं की। लेकिन चलता रहा ये नैरेटिव क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने नहीं बताया सर। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री हो, इतिहास हो, कल्चर हो, आपका आपका लिटरेचर हो, सब जगह इतना घालमेल कर दिया है कि आपकी लड़ाई एक एक दिन बड़ी है। और एक अपनी छोटी सी बात कहता हूं जिसे हम और आप समझ सकते हैं। मेरे और आपके दौर में इतने एनलाइटन टाइम में जब भारत का हिंदू सनातनी समाज पढ़ता है, देखता है, उसके बावजूद भी ये नैरेटिव बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब अभी आई है क्योंकि एक अल्ट्रा सेकुलर सरकार महाराष्ट्र में बनी है। मैं किसी के पॉलिटिकल उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि आने वाली नस्लें संजय भाई से भी पूछेंगी, मुझसे भी पूछेंगी, आरएसएन से भी पूछेंगी कि जब आपको यह पता था तो आप लड़े क्यों नहीं। मैं इसलिए इसमें दर्ज कराना चाहता हूं जगह जगह अपनी बातचीत में कि एक 8वीं क्लास की किताब में जनरल नॉलेज की किताब वहां की मराठी भाषा में इंट्रोड्यूस हुई है और हाल में हुई है। और उस किताब के अंदर कमाल की बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि सरदार भगत सिंह, गुरुदेव वो और सुखदेव, ये 3 थे ना उसमें, और इनको फांसी हुई। तो आप सोचिए कि ये सुनते सुनते हम बड़े हो गए, लेकिन सेकुलरिज्म के भेंट क्या चढ़ा है और वो किताब आज भी नहीं हटाई जा रही है। उस किताब में लिखा है सरदार भगत सिंह और सुखदेव और कुर्बान हुसैन, इन तीनों ने फांसी पे चढ़ गए। ये कुर्बान हुसैन सडनली कहां से पैदा हो गया और उस किताब में लिख दिया गया। अब मेरे और आपके जाने के बाद 20 साल बाद आने वाली नस्ल मुझसे पूछेंगी कि भाई आप झूठ बोल रहे थे, कुर्बान हुसैन ने तो देखियो उसमें अपनी 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 शहादत दी थी, आप लोग। तो आज भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहा है। आज यूपीएससी में देखें, आज आप लिटरेचर में देखें, आज आप दूसरी चीजों में देखें, सब जगह चल रहा है। यानी सेकुलर देश है लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, सेकुलर देश है लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी हुई है, और मेरे और आपके टैक्स से चल रही है। हम तो उस जमाने भी जजिया देते थे और आज इस जमाने भी जजिया दे रहे हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा 16 और 18 जो हैं और जिनकी गिनती नहीं है कि हम दो हमारे दो और इन्होंने कहा हम दो और हमारे गिन लो, तो अब हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे भाई। तो हमारे सामने एक संकट नहीं है, और ये जो हमारे आपके बीच में वार्ता है इसे हम कितना भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, अब ये हजारों घंटे भी बोला जाए भी तब भी कम नहीं हो सकता संजय भाई। इतने सारे इशू हैं, इसलिए सूफियों का हाल हम देख चुके हैं, एक से एक सूफी है। सूफी की बात की तो सूफियों पे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, और मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि अब ये सवाल पूछ के फिर हम आपके सवाल लेंगे, इसलिए आप अपने सवाल भी भेजते जाएं, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन भी करते जाएं, और कुछ पत्र पुष्पम यदि आपकी श्रद्धा हो तो वो भी कर लें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साहब की ये जो सूफियों वाला जो नाटक चलता है, मैंने तो इसके ऊपर बहुत काफ़ी अध्ययन किया है, लिखा भी है। तो मैं हमेशा सूफियों से एक बात पूछता हूँ और जो बाकी लोग हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये बता दो कि शरीयत बड़ी है या तरीक़त बड़ी है। अगर तरीक़त बड़ी है तो फिर अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं, और अगर शरीयत बड़ी है जवाब नहीं देते कोई, सब चुप हो जाते हैं, उसको इधर उधर टाल देते हैं। और अगर शरीयत बड़ी है तो फिर ये जो तुम्हारा ये जो सारा सेक्युलरिज्म जो है और ये सूफियाना है, इसका फिर मतलब क्या है। और ये सबको पता है, हमने फतावा आलमगीरी पढ़ा है,
हमने फतावा रज़विया पढ़ा है, हमने हिदाया पढ़ा है, और सब जगह लिखा है कि तरीक़त शरीयत के नीचे है, लेकिन फिर भी ये मुनाफ़क़त जारी है और हम लोग बड़े मज़े से वो गुटरगू करके और वो उसका स्वाद ले रहे हैं। अच्छा, मैं संजय भाई आपकी बात समझ गया। ये सूफी भारत में ही क्यों पैदा हुए हैं? सऊदी अरब में एक आध सूफी नहीं मिला मुझे, लीबिया सीरिया में सूफी नहीं कुछ बता रहा, कुछ गाने नहीं बना रहा, कुछ उन्हें सब बता नहीं रहा है। 57 देशों में एक भी सूफी नहीं पैदा हुआ, ये सूफी सब यहीं पैदा हुए। मैंने कहा ना कि भारत में सनातनी संस्कृति और सनातनियों ने अपने जीवन में एक लंबे समय के कालखंड के कारण उन्होंने अपने आप को इतना सबमिसिव कर लिया है, इतना ज्यादा वो पीछे चले गए हैं कि किसी भी बात को तर्क, जो समाज तर्कों पे बात करता था, लॉजिक पे बात करता था, डिबेट पे बात करता था, वो समाज को जैसा किसी ने परोस दिया उन्होंने वैसे ही खा लिया, उस पे वो बात ही नहीं करना चाहता। तो इस देश में एक बरेलवी सेक्ट है, एक देवबंदी सेक्ट है। ये बरेलवी सेक्ट पूरे आपको सऊदी अरब से लेकर के इस्लाम के मक्का मुबारक में नहीं मिलता, लेकिन ये बरेलवी भी यही मिलेगा, अहले हदीस भी यही मिलेगा, और कुल मिलाकर 72 फिरके भारत में मिलेंगे, वो और कहीं नहीं मिलते। तो ये दुकानें हैं कि स्पेन के ऊपर कब्जा कैसे किया जाए, इंग्लैंड में कैसे किया जाए, वहां कुछ और नैरेटिव है। भारत के अंदर ज्यादा भोले भाले लोग हैं, भारत के अंदर यहाँ की सरकारों का एक दबाव है, यहाँ राजनीतिक तौर पे एक ब्लैकमेलिंग है, तो यहाँ उन मुद्दों को, उन इश्यूज को चलाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सूफियों ने जो कुछ करा, हर सूफी को देख लीजिए, हर सूफी जो है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, वो देवबंदी से ज्यादा खतरनाक है। वो जब तक आपसे सूफियानी बातें करता रहेगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो आज साहिबे मसनद हैं वो किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कह क्या रहा है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बात अलग है। तो हम तो हर चीज पे वाह वाह करने वाले लोग हैं, और हम जितने भोले हैं यही समझते हैं कि दूसरे भी बहुत भोले हैं। लिहाजा हम हजारों साल पुरानी परंपराओं से, उन विश्वासों से, उन आस्थाओं से, उन सरोकारों से आज के जमाने के इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। ये गली गली, चौराहे चौराहे, हर तरीके से लड़ा जा रहा है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग जिहाद है, इतिहास में एक अलग जिहाद है, राजनीति में एक अलग जिहाद है। और जो सबसे बड़ा गुस्से की बात है संजय भाई, कि बार बार हमको क्या कहा जाता है कि हमें मारा, खूब पीटा, यानी 2500 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, बलात्कार करने वाली वो सरकार जिसके बाप की देखरेख में 1989 में हुई है, उसकी बेटी क्या कहती है, कश्मीरी पंडितों की तो मैं गोद पे खेली हूं, और मुझे तो, और कश्मीर को कश्मीरियत चाहिए। यानी आप 2.5 लाख लोगों की लाशों पे, 2500 लोगों की लाशों पे खड़े हैं, पड़ोसियों ने मारा, इस्लाम के नाम पे मारा, उनकी पूजा पद्धति के नाम, और इतने बेहया, इतने मक्कार और इतने स्टोन फेस्ड है इनका कि उस पे खड़े होकर कह रहे हैं हमें कश्मीरियत चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये दुनिया की एक ऐसी कौम है कि इससे आप तर्क मत करिए, क्योंकि तर्क करने का इनके पास एजेंडा ही नहीं है। ये 27 आयतें मेरे पास लिखी हुई हैं, और इन 27 आयतों का हवाला मैं इस कुरान शरीफ से देता हूं। ये कुरान शरीफ है, ये मैंने नहीं लिखा है, 2019 का लेटेस्ट एडिशन है, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और इन 27 आयतों के अंदर साफ साफ काफिरों के बारे में क्या लिखा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे ही आप ये बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने कुरान शरीफ को गलत पढ़ लिया है। अरे पढ़ने में हमने फिजिक्स ठीक पढ़ी, आपने फिजिक्स ठीक पढ़ी, हमने उर्दू ठीक पढ़ी, आपने हिंदी ठीक पढ़ी, कुरान शरीफ पे आकर ही हम गड़बड़ हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको काउंटर आप कितना भी कर लें, इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि हम भीड़ से लोगों को, सत्ता को, व्यवस्था को डरा देंगे। वही हो रहा है, वही कश्मीर में हो रहा है, वही केरला में हो रहा है, वही बंगलौर में हो रहा है, वही राजस्थान में हो रहा है, वो पूरे देश में यही हो रहा है। और इसी के तहत आप आजाद मैदान में जाते हैं, वहां पे दंगा करते हैं। तो भीड़ तंत्र से, लोकतंत्र के माध्यम से नहीं लड़ सकते। भीड़ तंत्र से लड़ना है तो इस देश की पुलिस पे, सेना पे, न्यायपालिका पे सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर आप इस देश के प्यार करते हैं, इसकी संस्कृति, इसके सरोकारों से, इसकी आस्थाओं से अगर आपको कोई लगाव है, और मानते हैं कि हजारों सालों पुरानी ऋषि मुनियों की
धरती है तो आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों उठ के लड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है जिसमें मैं और आज आप रात के 10 बजे बैठे हैं, ये उसका पहला स्टेप है कि हम समझें कि बीमारी क्या है, और बीमारी है तो बीमारी हम उसे कहें, उस पर झूठ ना बोलें। इसलिए आज भी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बगैर सोचे समझे 370 के खत्म होने पे रोता है और सीएए के आने पे भी रोता है। न 370 उसे पता है, न सीएए उसे पता है, और पता है तो उसके निजी स्वार्थ ऐसे हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि वो उसके कारण बोलना नहीं चाहता। इसलिए आप निजामुद्दीन की औलिया पे चले जाइए, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, आप गाने गाइए, भजन कीजिए, लेकिन मैं ये बात समझ में नहीं आती है मेरे कि भाई मुझे एक बात ये बताएं कि जिस समाज के अंदर आप सोचिए कि जहां हमारे यहां इतने सारे उपनिषद हो, इतने सारे हमारे यहां जो है क्या बोलते हैं उसको शास्त्र हो। देखिए कुल मिला के 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 60 नीतियां हैं और 108 उपनिषद हैं। जिस संस्कृति के पास इतने रिच, जो कोई कम्युनिज्म की बात नहीं करते, वो प्रकृति की बात करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास ग्रंथ हो, उस समाज के मानने वाले लाशों पे बनी हुई मजारों पे मत्था टेक करके कौन सा चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी सबसे विनती है, अपने को समझो, अपने आप को समझो, अपनी संस्कृति को समझो, अपने वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को समझ गए तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, और शायद आज दुनिया तुम्हें उसी से जानती है। 1947 के बाद से ये बापू का जो पाखंड था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहीं नहीं मिलता। किस पाखंडी ने इस भजन के अंदर ईश्वर अल्लाह डाला गया है, और इस पाखंड को भी मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि हमारे आदमी ने तो अपने भजन में ईश्वर अल्लाह ले आए। तुम्हारा तो पहला कलमा ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। तो ये 24 आयतों में तुम कहते हो कि जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, मैं सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 5 की जिक्र कर रहा हूं, उसमें साफ साफ फरमाया गया है कि मुशरिक तुम्हें जहां भी मिले उसकी गर्दन काटना तुम्हारे ऊपर जायज है, हराम नहीं है। आप उस किताब के मानने वालों से कह रहे हैं कि वो मिलके रहेंगे। आप मुझे बताइए कहां मिलके रह रहे हैं? हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिनके पैगंबर साहब के दामाद को आरएसएस बीजेपी ने मारा था, फातिमा के पति को किसने मारा था, करबला में हुसैन और हसैन को किसने मारा था, और ताज्जुब की बात है मुल्क बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहता है कि वो जो रिजवी था जिन्होंने इनके खानदान को मारा वो उनका वली अल्लाह है, और हमारे देश में औरंगजेब को लोग वली अल्लाह मानते हैं, टेलीविजन पे कहते हैं। तो आप किससे बात कर रहे हैं? फतवा आलमगीरी को अपना कानून बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हम तर्क कर किससे रहे? तर्क करना दीवार में सर मारना है। इनको प्रॉफिट मोहम्मद के जो ना हुए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद के ना हुए, जो उनकी बेटी के ना हुए, जो उनके नवासों के ना हुए, वो हिंदुओं के होंगे, वो सनातन के होंगे। ये जो भाई भाई कहा गया ना, आपस में है भाई भाई, ये भाई भाई आपस में ही है, इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस हिंदुस्तान के मुसलमानों से खुले तौर पे कहता हूं, अगर तुम मोहम्मद को मानते हो, कुरान को मानते हो, तो मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में ये जो मुहर्रम है इसका मनाना किस दिन बंद होगा? ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है ये तो बताओ देश को। ये मोहन भागवत से लेके हेडगेवर के बारे में नहीं बताते, इसमें बताते हैं आज की नस्लों को कि मोहम्मद को मारने वाले कौन हैं, फातिमा को मारने वाले कौन हैं, हुसैन हसन को मारने वाले कौन हैं। तो आप तो टेंट से निकले, पहले दिन से कत्लो गारत हो रही थी, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं था, इसलिए दुनिया में आप जहां जहां गए वहां वहां आपने कत्लो गारत की। किताब का कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ आपने 1400 साल में सुई तक नहीं बनाई है दुनिया को देने के लिए, लिहाजा आप इनसे नहीं लड़ सकते। इनके लड़ने से एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया में भारत की भूमि से इनको से सलाम दुआ करके इन्हें भेजा जाए जहां से ये आए थे, और हमें माफ किया जाए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो कश्मीर इस देश में 500 बन चुके हैं संजय भाई,
चर्चा करने में हिंदू डरता है, सत्ताएं घबराती हैं, व्यवस्था की स्थिति यह है कि वो किसी सही बात के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। लेकिन ये स्थिति इसलिए बनी है कि हमारे यहां एक सुविधा भोगी समाज है, एक ऐसा समाज है जो कहीं पर भी अपने आप को एक अलग थलग दिखना नहीं चाहता। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हमने गंदगी को गंदगी आज नहीं कहा तो हम सब लोग इस गंदगी में एक दिन मारे जाएंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सबसे पहली ज़रूरत है कि जो बीमारी है उसकी डायग्नोसिस सही होनी चाहिए। जब तक बीमारी की पहचान नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।